अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सब दोस्तों का। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करते हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ। और यार दूसरी बात मैंने नोटिस की है कि शायद आप लोगों को लगता होगा कि मैं बहुत तेज़ बोलता हूँ, तो मैं ट्राई करूँगा थोड़ा स्लो बोलूँ। मेरी आदत है बहुत तेज़ बोलने की। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो का हमारा टॉपिक ये है कि यहाँ पे लोग आपको कहते हैं कि फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान में बैठे हो, आपका कोई दोस्त यहाँ पे बैठा है, वो आपको कहता है भाई दुबई मत आना, दुबई के हालात बहुत ख़राब है, यहाँ पे काम नहीं है, लोग रो रहे हैं, मर रहे हैं, सड़कों पे सो रहे हैं, और यहाँ पे हालात नहीं ठीक, बिल्कुल भी मत आना, तुम खर्चा ख़राब हो जाओगे, तुम्हें काम नहीं मिलेगा, ये है वो है। तो आपको मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि यार वो लोग ऐसा क्यों कहते हैं, और क्या वो जो कहते हैं वो बिल्कुल सच है, इसके पीछे की क्या साइंस है, क्या वो आप नहीं चाहते कि आप यहाँ पे आओ, आप यहाँ पे कमाओ, ऐसा वैसा। तो ये सब जो चीज़ें हैं मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो लाजमी देखें, आपको पता चल जाएगा कि लोग ऐसा क्यों बोलते हैं। वीडियो शुरू करते हैं जी। फॉर एग्जांपल आपका कोई दोस्त है, वो यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, दुबई के अंदर जॉब कर रहा है। सब बातें छोड़ो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैं हूँ, ठीक है, आप और मैं आपका दोस्त हूँ। आप पाकिस्तान में बैठे हो, मैं यहाँ दुबई में जॉब पे लगा हूँ, काम कर रहा हूँ, और आप मुझे कहते हो कि यार मैंने दुबई आना है, पाकिस्तान या इंडिया या पाकिस्तान जो भी है उसके हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं, वहाँ पे जॉब नहीं है, वहाँ पे ख़र्चे नहीं पूरे होते, ऐसा वैसा है, मैंने दुबई आना है, यार मुझे बताओ क्या प्रोसेस है, क्या तरीके का है, क्या है ये वो सब बताओ। मैं आपको कहूँगा कि यार दुबई बिल्कुल भी मत आओ, यहाँ पे लोग रो रहे हैं, मर रहे हैं, यहाँ पे काम है ही नहीं, यहाँ पे आने का कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ पे ये मैं आपको चीज़ें कहूँगा तो मैं आपको क्यों कहूँगा भाई, बात है समझने वाली, मेरी बात को आपने समझना है। लोगों को बुरा लगता है कि यार ऐसा वैसा, लेकिन बात जो सीधी साफ है, सच है, बात समझने वाली है। देखो, अगर आप पाकिस्तान में हो, आपका कोई दोस्त दुबई के अंदर है, तो यार देखो वो यहाँ पे खुद काम कर रहा है, वो उसके कोई अब्बा जी के यहाँ पे कोई बिजनेस नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है कि जो यहाँ पे वो आपको कहे कि भाई आ जाओ। जो बंदा यहाँ पे काम कर रहा होता है वो सुबह काम पे जाता है, रात को थक के काम से आता है, और यहाँ पे बंदा काम करते हुए इतना थक जाता है कि रात को टाइम ही नहीं मिलता, रात को सिर्फ सोने का टाइम मिलता है मुश्किल से। तो जिस बंदे को टाइम नहीं मिलता, अपने लिए टाइम नहीं मिलता, वो दूसरे के लिए टाइम क्या निकालेगा। फिर भी लोग जो यहाँ पे अच्छे होते हैं वो बहुत कोशिश करते हैं कि यार हमारा कोई अजीज़, हमारा कोई दोस्त कोई भी वहाँ से आ रहा है, हम जितना उसको सपोर्ट हो सकें करें, जितनी उसकी मदद हो सकती है करें, ताकि वो यहाँ पे आके, क्योंकि जो इंसान घर से दूर रहता है वो यहाँ पे आके यही ढूंढता है कि यहाँ पे कोई मेरा अपना हो, कुछ ऐसा हो जिसके पास मैं रह सकूँ। उसके बाद ही लोग ये सोचते हैं कि मेरा फलाना दोस्त दुबई है, मैं दुबई जाऊँगा, मुझे वहाँ पे किसी रूम में रहना नहीं पड़ेगा जी, मैं वहाँ पे अपने दोस्त के पास रहूँगा। तो इस पर दो चीज़ें देखी जा सकती हैं कि यार देखो, जो आपका दोस्त यहाँ पे रह रहा है, अगर किसी सिंगल स्टूडियो में, सिंगल रूम में रह रहा है, जहाँ पे वो अकेला है और रूम बड़ा है, उसके पास जगह है, वो यहाँ पे ठीक ठाक पैसे कमा रहा है, ठीक ठाक रह रहा है, फिर वो आपको कुछ दिन या एक महीना या 15, 20, 25 दिन आपको अपने पास रख सकता है। तो वो बंदा जो खुद बेड स्पेस पे रह रहा है, रेंट दे के रह रहा है, उसके पास सिर्फ एक बेड है लेटने के लिए, और उसके पास कोई जगह नहीं है, तो वो आपको कैसे रखेगा, कहाँ पे रखेगा। ठीक है, इसलिए वो आपको कहता है कि भाई यहाँ पे आओगे आपको रूम लेना पड़ेगा। और वहाँ पे जो बैठे होते हैं लोग, वो बुरा मनाते हैं, सोचते हैं कि यार ये बंदा हमें ऐसा क्यों बोल रहा है, क्यों नहीं रख रहा है। देखो, वो खुद एक रूम में रह रहा है, बेड स्पेस पे रह रहा है, रेंट दे के रह रहा है, उसके पास जगह नहीं है रखने के लिए, उसके पास खुद रहने के लिए एक बेड है, सिर्फ बेड भी नहीं, वो जो ऊपर ऊपर बेड लगे होते हैं, नीचे एक बेड, उसके ऊपर एक, फिर उसके ऊपर एक बेड, तो वो उसके ऊपर खुद बहुत मुश्किल से खाता पीता है, जो भी लेटता है सोता है, तो वो आपको उसके ऊपर कहाँ रखेगा। उसके बाद तीसरी चीज़ आ जाती है कि यहाँ पे जो अब कोई बंदा काम कर रहा है, ठीक है, वो उसको मिलती है कंपनी की तरफ से रिहाइश, कंपनी की तरफ से मिलती है अकोमोडेशन, ठीक है। और फिर लोग वहाँ पे जो हमारे दोस्त पाकिस्तान में बैठे होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि यार हम इसके पास जाएंगे, हम इसके पास रहेंगे। यार देखो, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मुझे कंपनी की तरफ से रूम मिला है, अकोमोडेशन मिली हुई है, ठीक है, कंपनी की तरफ से, जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ। अब मैं यहाँ पे किसी दोस्त को वगैरह को नहीं रख सकता, क्यों? क्योंकि मुझे अलाउ नहीं है, मैं सेपरेट नहीं रहता, मैं सिंगल नहीं रहता, अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट में 3 रूम है, और 3 रूम में हर रूम में 2-2, 3-3 लड़के रहते हैं। हाँ, अगर मुझे कंपनी ने सिंगल रूम दिया हो, उसमें जगह हो, स्पेस हो, तो फिर चलो, फिर भी ये नहीं कि मैं किसी को अपने पास सालों साल रख सकता हूँ, 10 दिन रख लूँगा, 15 दिन रख लूँगा, 12 दिन रख लूँगा, ठीक है। लेकिन अगर जिस तरह मैं शेयरिंग रूम में रह रहा हूँ, कंपनी की अकोमोडेशन में, कंपनी अलाउ नहीं करती। अगर कंपनी अलाउ करे भी तो वही होता है कि 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन बंदा रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते। तो ये जो वहाँ पे मेरे पाकिस्तान में बैठे भाई सोचते हैं, इंडिया में कहीं पे भी सोचते हैं, उनके जो दोस्त यहाँ पे आए, तो उनको समझना चाहिए कि यार अगले बंदे की भी मजबूरी है, क्योंकि यहाँ पे हर बंदा पैसे कमाने आया होता है, कोई शौक से तो आया नहीं होता। तो हर बंदा जिस तरह रह सह रहा होता है,
वो दूसरों की मर्ज़ी से रह होता है, ठीक है। खुद अगर उसके पास सेपरेट रूम वगैरह हो तो फिर तो एक अलग बात है, लेकिन इस चीज़ को लोग बड़ा गलत समझते हैं कि यार ये पता नहीं चाह नहीं रहा ऐसा वैसा, लेकिन जो हकीकत है वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आपको मैं बताऊँ काम शाम के हवाले से, कि जो लोग आपको कहते हैं कि या मत आना, ये ऐसा वैसे या खज्जर खराब हो जाओगे, ये वो किसी हद तक बात सही भी है, किसी हद तक बात गलत भी है, ठीक है। मतलब जारी बात है ना, प्रॉपर सही भी नहीं हो सकती, प्रॉपर गलत नहीं हो सकती। अगर कोई इंसान आपको बोल रहा है कि यार यहाँ पे मत आना ऐसा वैसा, वो क्यों बोल रहा है? वो इसलिए बोल रहा है कि अगर आपके पास कोई स्किल है, आपके पास कोई अच्छा हुनर है, फिर वो आपको कहेगा हाँ यार आपके पास हुनर है, आप आ जाओ, आपको जॉब मिल जाएगी। जहाँ तक हो सका मैं कोशिश करूँगा, लेकिन वो बंदा कभी भी पूरी गारंटी नहीं देगा, क्योंकि भाई यहाँ पे कोई भी पूरी गारंटी नहीं दे सकता कि भाई मैं आपको काम पे लगवा दूंगा, क्योंकि वो खुद किसी के पास काम कर रहा होता है। ये कोई अपना मुल्क नहीं है, बेगाना मुल्क है, दुबई है या कोई भी मुल्क है, वो पूरी गारंटी नहीं दे सकता कि भाई आपको मैं काम पे लगवा दूंगा। कोशिश पूरी कर सकता है, ठीक है। वहाँ पे हमारे दोस्त भाई ये समझ रहे होते हैं, जान के कर रहे हैं, नहीं चाहता कि मैं आगे बढ़ा, ये या फलाना टम करना, ठीक है, ऐसे वैसा होता है। और उसके अलावा अगर कोई बंदे को यहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया, वो स्टेबल है, उसके इतने यहाँ पे लिंक बन गया, ताल्लुकात बन गए, फिर वो बिल्कुल कर सकता है, ठीक है। फिर वो गारंटी के साथ आपको कह सकता है भाई आप आओ, मैं आपको जॉब पे लगवा दूंगा। लेकिन जो बंदा अभी यहाँ पे कुछ 4-5 महीने हुए हैं, 1 साल भी हुआ है या 1.5 साल भी हुआ है, तो वो ऐसी गारंटी नहीं उठा सकता। और लोग सोचते हैं कि यार पता नहीं है क्यों नहीं कह रहे, या जान के नहीं कर रहे, ये है वो है, तो ये बात गलत है, ऐसा मत सोचा करें। क्योंकि जब आप खुद यहाँ पे आएंगे, आप सारी चीज़ें खुद फेस करेंगे, आप खुद जॉब पे लगेंगे, उसके बाद इंसान को समझ आती है कि हाँ यार वाकई अगला बंदा सही कह रहा था। उसके अलावा लोग इस चीज़ से भी दूसरों को यहाँ पे मना करने से मतलब मना करते हैं कि भाई यहाँ पे मत आना। अगर कोई आपका दोस्त बोला भाई मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, मना इस वजह से भी करता है कि यार देखो तरह तरह के लोग होते हैं, ठीक है। अब कोई इंसान है, उसका दोस्त वहाँ से आ रहा है, उसको पता होता है कि यार ये दोस्त कैसा है, सही बंदा है, नहीं सही बंदा कैसा है। अगर तो सही बंदा है तो काफ़ी हद तक उसको कहेगा हाँ यार आजू ऐसा वैसा, नहीं सही बंदा वो इनकार कर देगा, ठीक है। और अगर सही बंदा है भी तो यार सबसे पहली बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे हर बंदा करने आया होता है जॉब, ठीक है। आपका जो दोस्त है जिसके पास आप आ रहे हो वो जॉब करेगा, 6 दिन वो जॉब पे होगा, सुबह से लेकर रात तक। सुबह से लेकर रात तक आप क्या करोगे जब तक आपको जॉब नहीं मिलेगी? उसके बाद फॉर एग्जांपल आप उसके पास अगर उसके पास रउस होगे तो फिर उसको टेंशन होगी यार ये पीछे से क्या कर रहा होगा, क्या ऐसा वैसा, बहुत यहाँ पे मामला देखने पड़ते हैं। आपको बताए यहाँ पे बेगाना मुल्क है, किसी के पास बंदा खुद जॉब कर रहा होता है, कोई अपना काम नहीं होता कि बंदा अगलों को कहे भाई कोई मसला नहीं सब तेरा, ऐसा वैसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर जो बंदा यहाँ पे आता है, ठीक है, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ कि कुछ बंदे होते हैं समझने वाले, वो अगलों को समझते हैं यार अगला खुद भाई इन चीज़ों से गुजर रहा है, उसकी जॉब है, उसका टाइम है, तो वो लोग समझ जाते हैं। और जो लोग नहीं समझते वो ये सोचते हैं यार जान के इंज कर रहा है, ठीक है, जान के ऐसे कर रहा है, ये पता नहीं क्या, ये ऐसा बदल गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। क्योंकि भाई उसने काम पे तो जाना है, यहाँ पे काम करना है। एक दिन भी ये वो अपने पाकिस्तान वाले हिसाब नहीं है कि आप एक हफ्ता ना जाओ तो कोई मसला नहीं। यहाँ पे 1-2 दिन आप जाओगे तो आप 4 से 5 दिन लगातार बताए बगैर काम से गैर आते रहो, आपको कंपनी से जहाँ भी आप काम कर रहे हो आपको निकाल देंगे। उसके बाद जी लोग ये सोचते हैं कि यार जहाँ पे तुम काम कर रहे हो हमें वहाँ पे लगवा दो, ठीक है। बात बताऊं क्या है कि आपको मैंने पहले वीडियोस में बताया हुआ, यहाँ पे ज़्यादातर काम मिलता है रेफरेंस से। यहाँ पे कोई भी बंदा जल्दी किसी का भी रेफरेंस नहीं देता। कि फॉर एग्जांपल मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूँ और मेरा कोई दोस्त आ रहा है और वो मुझे बोलता है कि यार मुझे अपनी कंपनी में लगवा दो, तो मैं नहीं लगवाऊंगा। बात है सीधी साफ। ऐसा लोग क्यों करते हैं? अब अगला बंदा ये सोच रहा होता है कि यार ये पता नहीं क्या मुझे जान कर नहीं लगवा रहा है, इसको पता नहीं क्या मेरे से क्या मसला है, या ये नहीं चाहता कि मैं काम करूँ, ऐसा वैसे मैं यहाँ पर जलील हूँ, खजल हूँ, वापस जाऊँ। भाई बात समझने वाली है। बात कुछ यूँ है कि यहाँ पे हर बंदे को जॉब बहुत ही मुश्किल से मिलती है और हर बंदा बहुत ही डरता है कि यार मैं काम अच्छे तरीके से करूँ, मुझे कहीं वार्निंग लेटर ना मिल जाए या मुझे निकाल ना दे, क्योंकि यहाँ पे ये सूरत होती है। अब फॉर एग्जांपल आपका दोस्त है, वो यहाँ दुबई के अंदर कंपनी में काम कर रहा है, वो आपको अपनी कंपनी में लगा देता है, ठीक है। अब आप कल को वहाँ पे कुछ ऐसा वैसा कारनामा कर देते हो, क्योंकि जिस दोस्त ने आपको अपनी कंपनी में लगाना है उसने अपने रेफरेंस से लगाना है, उसने वहाँ पे बोलना है कि भाई ये मेरा दोस्त है, इसको यहाँ काम पे रखो, अच्छा बंदा है, आपकी तारीफ़ें करेगा। कल को आप कुछ ऐसी वैसी हरकत कर देते हो, कुछ ऐसा वैसा कारनामा कर देते हो, आप जान के नहीं भी करते, आपसे अनजाने में कुछ ऐसी वैसी बड़ी गलती हो जाती है जिसके बाद आप पछताते हो, तो उसका अंजाम क्या होगा कि आपको तो वहाँ से काम से वार्निंग लेटर मिलेगा, आपको निकालेंगे, आपको तो निकालेंगे ही निकालेंगे, लेकिन आपके दोस्त को वो निकालें ना निकालें बात की बात है, लेकिन आपके दोस्त ने वहाँ पे जो भी सर्विस दी होती है, वहाँ पे जितनी देर काम किया होता है, उसकी सब इज्जत, उसकी हर चीज़ मिट्टी में मिल जाती है। तो ये वजह होती है कि कोई भी बंदा यहाँ पे खुद काम कर रहा होता है, किसी दूसरे बंदे को वहाँ पे कभी भी नहीं लगवाता या अपना रेफरेंस नहीं देता। हाँ, उसने लगना है किसी और के रेफरेंस किसी और तलक से आ जाए, लेकिन जो बंदा यहाँ पे होता है वो खुद से अपना रेफरेंस देकर नहीं लगाता।
क्योंकि अगला बंदा यार जिसको वो लगवा रहा है बाद में कोई कारनामा करे, कुछ ना कुछ नुकसान कर दे, 100 कर दे, बाद में वो भरना उसको पड़ेगा जिसने उसको वहाँ पे लगवाया होता है। इसलिए भाई यहाँ पे लोग डरते हैं। इवन कि जब आप खुद भी आओगे, आप खुद जब एक जगह पे काम करोगे, आपको इतनी मुश्किलात के बाद जॉब मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे जॉब के दरख्तों में तो लगे नहीं कि आप आओगे जॉब पे लग जाओगे तो बंदा कहता है कोई नहीं 10 बंदे और लगवा दूँ। ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आप खुद इतने पैसे लगा के, अपने घर वालों के पैसे लगा कर, टिकट वीज़ा पे यहाँ पे रहने सहने के जितने भी आप 3, 4, 5 लाख जितना भी आप लगाओगे, लगाने के बाद तो आप ऐसे करोगे तो ज़ाहिर बात है बंदा सोचता है कि यार मैं खुद इतनी मुश्किल से लगाऊं तो मैं क्यों इतनी चीज़ों में फंसूं। तो ये जो बंदा जो जब काम पे लगता है उसके बाद ये चीज़ें समझ आती हैं। पहले बंदा यही कहता है कि यार बकवास कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, नहीं मिलवाना चाहता। ये बात है सिर्फ समझने की। जो बंदा इस बात को नहीं समझता वो यही कहेगा कि यार बस ये नहीं लगवाना चाहता, बाल खत्म। तो आपको मैंने बता दिया ये सारा प्रोसीजर होता है। इसके अलावा और बहुत चीज़ें होती हैं कि जो लोग होते हैं अपनी जगह पे कभी भी नहीं लगवाते भी हैं। हाँ, अगर कोई ऐसा बंदा है जिस पे आपको आंखें बंद करके भरोसा है, जिसके आप क्लोज हो, जिसको पता है कि यार इसकी बंदे की मैं गारंटी दे सकता हूँ, उसको आप कर सकते हो। लेकिन ऐसे बंदे आपको पता है बहुत कम होते हैं, कुछ 100 में से 1 आधे होते हैं। तो बाकी जो 99% होते हैं वो सब बस टोका फेरी होते हैं। ठीक है, उनका बस ये होता है आप उनको काम पे लगवा दो, उसके बाद तू कौन तो मैं कौन। बात है सीधी साफ। ठीक है, आप चाहे बुरा समझें जो मर्जी समझें, लेकिन बात है सीधी साफ। यही वजह है कि जो आपका दोस्त रिश्तेदार कोई भी यहाँ पे है वो आपको इसी वजह से ये ऐसा बोलता है। लेकिन अगर आप सही बंदे हो तो वो आपको ऐसा नहीं कहेगा, आपको कहेगा भैया 100 दफ़ा हो, जितना हो सकेगा मैं करूँगा। ये थी आज की वीडियो। इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं आपको मैंने बता दी हैं। तो इसके बाद भी कोई ऐसा आपके माइंड में क्वेश्चन है, कुछ भी है, हम कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।